हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा क्लास नंबर 31, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है आप लोग अंत तक देखना, और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो से बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को जो है अंत तक पूरा देखना आराम से, और अंडरस्टैंड करते चलना सभी फैक्ट्स को। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। जो है हम साइंस की वीडियोस भी ला रहे हैं, तो नए स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर लेना। और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी। ओके, इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, तो ये टाउन प्लानिंग इनकी काफ़ी खतरनाक थी, मतलब काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग प्लस अर्बनाइज सिस्टम। ठीक है, अर्बनिज्म जो था और टाउन प्लानिंग जो थी इनकी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ये लोग जो हैं विख्यात थे, जाने जाते थे। और अगर पूछा जाए कि पहली साइट कौन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपकी थी हड़प्पन। ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा साइट जो थी ये फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड की गई थी। किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी? 1921 में। ओके, और ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्लर्क के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे जब दो पोस्टें थी क्लर्क के एग्जामिनेशन में, जो अभी अभी हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। दयाराम साहनी उसका आंसर था, और हड़प्पा पहली साइट थी जो कि डिस्कवर की गई थी, इसलिए जो है दोस्तों इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ही बात है ये। ओके, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, वेस्ट पंजाब के मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये फिलहाल आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि किस नदी के किनारे है ये। तो ये है रिवर रावी के किनारे। हड़प्पा साइट कहाँ पे मिलेगी आपको? रिवर रवि के किनारे। ठीक है, रावी रिवर जो है आपकी इसके किनारे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ के हड़प्पा के जो लोग थे वो सीरियल्स को उगाते थे, वीट को, बार्ली को, यानी कि गेहूं हो गया आपका, जौ हो गए, दालें वगैरह हो गई, इनका इस्तेमाल ये जो थे यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर में करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे ये अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन की खोज की थी और राइस का यूज़ किया था। तो ये भी याद रखना, वीट जो बार्ली है और आपकी जो सीरियल्स है प्लस आपका राइस भी जो था, इन्होंने जो उगाना स्टार्ट किया था। और ये कॉटन का भी इस्तेमाल करते थे, कॉटन को भी ये लोग ग्रो करते थे। और याद रखना ये फर्स्ट पीपल थे। ठीक है, हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन के लोग थे, वर्ल्ड में पहले बंदे थे जिन्होंने कॉटन का इस्तेमाल किया था, कॉटन की जो है ग्रोथ की थी। अब यहाँ पे जो था ये लोग इस तरह के जो है मेजरमेंट्स, वेट्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो थे मेजरमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पे हड़प्पा लोगों के द्वारा किया जाता था। और एंशियंट नेम की बात की जाए इंडस का, तो उसे हम मेलुहा भी बोलते थे। ये भी क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। तो याद रखना, मेलुहा वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये यूज़ किया गया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने जो है पहली खोज की थी कॉपर की। पहला यूज़ किसने किया था कॉपर का? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। ठीक है, इंडस पीपल जो थे इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था कॉपर का। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। द पीपल ऑफ इंडस रीजन हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद पर्शियन गल्फ एंड मेसोपोटामिया। अब पूछा जाए कि इनका ट्रेड किसके साथ हुआ करता था, तो ये पर्शियन गल्फ के साथ हुआ करता था। जो आपकी कंट्रीज़ हैं लाइक यूएई, ओमान, ये वाली कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरेबिया, ठीक है, पर्शियन जो गल्फ की कंट्रीज़ हैं उसके साथ हुआ करता था। और मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया मैं बताना चाहूँगा कि ये पुराना नाम हुआ करता था ईरान का। ओके, ईरान का पहला नाम हुआ करता था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामियन जो आपकी सिविलाइजेशन थी ये भी काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन जो थे इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ करता था इंडस वैली लोगों के साथ। ओके, और ये जो थे गोल्ड सिल्वर के मिक्सचर का यूज़ किया करते थे, जिसको हम इलेक्ट्रम बोलते हैं।
ओके, गोल्ड और सिल्वर का जो भी यहाँ पे यूज़ हुआ करता था। तो पीपल ऑफ इंडस रीजन आल्सो यूज्ड ब्रोंज एंड कॉपर। देखो यहाँ पे ब्रोंज और कॉपर का भी ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये आयरन का क्या यूज़ करते थे क्या नहीं करते थे। तो याद रखना लोहे का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे, तब तक जो थी लोहे की खोज नहीं हुई थी। खोज किसकी हुई थी, एक तो ब्रॉन्ज की हुई थी, एक कॉपर की हुई थी। तो ये दो चीज़ें याद रखना, तांबा और ये आपका कॉपर और ब्रॉन्ज जो है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती थी। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, पूजा किसकी करते थे ये लोग, पशुपति नाथ की। पशुपति महादेव जो हैं ये मेल डाइटी थे इनके, ठीक है, मेल जो थे ये पशुपति नाथ की जो थी पूजा करते थे। पशुपति नाथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, कुछ इस तरह से पिक्चर हुआ करती थी। ओके, और इनकी जो फीमेल डाइटी जो थी, फीमेल गॉडेस जो थी, ये थी मदर गॉडेस। ओके, फीमेल जो थी मदर गॉडेस की पूजा करती थी, और ये मेल जो था, मेल जो डाइटी था इनका, ये था पशुपति महादेव। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो कि जानने लायक है कि यहाँ पे सील्स मिली हैं, ठीक है। ये सील्स का इस्तेमाल किस लिए करते थे, ये ट्रेड के लिए करते थे, ठीक है। जैसे कि अभी हम कॉइन्स का यूज़ करते हैं, पैसों का यूज़ करते हैं, नोट्स का, ठीक है, वैसे ही ये लोग जो थे ट्रेड के लिए सील्स का इस्तेमाल करते थे। सील्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इस तरह की सील्स हुआ करती थी जो कि टेराकोटा मटेरियल से बनी हुआ करती थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ करता था, तो याद रखना टेराकोटा मटेरियल जो था सील्स में यूज़ हुआ करता था। ओके, और यहाँ पे चित्र बने हुआ करते थे, पिक्टोग्राफिक नेचर के हुआ करते थे। ओके, ये देखिए आप यहाँ पे इस एनिमल की पिक्चर बनी है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स की यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, जिनको अभी तक जो है डिसिफर्ड नहीं किया गया है। इनको अभी तक इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, इसको अभी तक डिसिफर्ड नहीं किया गया है, यानी कि इसको जो है पूरी तरह इसको जाना नहीं पाया गया है कि ये किस तरह की चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है। ओके, तो मीनिंग इसका अभी तक जो है पूरी तरह से हमें मालूम नहीं पड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं, याद रखना, विच इज़ कॉल्ड ब्रोंज एज। तो आप याद बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं, और इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। और ये बिलोंग करती है आपकी चैल्कोलिथिक पीरियड से। चैल्कोलिथिक पीरियड कौन को किस में से था, 3000 बीसी में से 1500 बीसी के बीच में। ओके, और उससे इंपॉर्टेंट चीज़, अब अगर आपको पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, तो आप बताएंगे 1700 बीसी से लेके जो है आपका 1750 बीसी से। ओके, तो ये जो था टोटली यहाँ पे 25 होगा, इतना पीरियड जो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। तो ये किसकी पूजा किया करते थे, पशुपति महादेव की तो ये पूजा किया ही करते थे, साथ में मदर गॉडेस की। और ये फायर यानी कि आग, पीपल और ट्रीज और यूनिकॉर्न जो आपका बुल होता है, ठीक है, उसकी पूजा भी ये लोग किया करते थे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट, देखो जब भारत जो था आज़ाद हुआ, या फिर हम बोलें कि पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है सबसे ज़्यादा साइट जो है भारत में कहाँ पे मिली हैं, गुजरात में मिली हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट जो है जो भारत में कहाँ पे मिली हैं, वो हम बताएंगे कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये था, अगर हम नॉर्थ की बात करें, जम्मू से जो नॉर्थ की बात करें तो जम्मू से लेके जो है नर्मदा तक, साउथ की जो है नर्मदा तक ये फैला हुआ था, यानी कि जम्मू से लेके जो है नर्मदा तक ये फैला था। जिसमें हम बात करें अगर वेस्ट की, ईस्ट की बात करें और वेस्ट की बात करें, वेस्ट की अगर हम बात करें तो मकरन कोस्ट बलोचिस्तान जो कि वेस्ट में है, ठीक है, और मेरठ जो है हमारा जो भारत में ही है, उसी वहाँ तक ये फैला हुआ था। तो जम्मू से लेके आपका नर्मदा तक, नॉर्थ से साउथ, और वेस्ट से ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट साइड बलूचिस्तान से लेके हमारा मेरठ तक, ठीक है, तो यहाँ तक जो था इसका पूरा फैलाव था। तो जो हड़प्पन पीपल थे ये किसकी जो थे चारा करते थे, डोमेस्टिकेटेड जो आपके एनिमल थे वो कौन कौन से थे, ऑक्सन था, कैमल था, शीप्स थे, बुफेलो थी, गोड्स थी, डोमेस्टिक फॉल्स थे, और सुअर वगैरह पिग्स थे, ठीक है। तो इन सब एनिमल्स को जो है इनका जो था, जैसे नोमैडिक होते हैं,
हमारे अभी भी नोमैडिक, जो चंबा वाले रीजन, भरमौर वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो है डोमेस्टिक के लिए यूज़ कौन कौन से एनिमल का यूज़ करते थे, ऑक्सन, कैमल, शीप्स, बफेलोस, गोट्स, ठीक है। हम तो बेसिकली अभी काऊ का जो है ज़्यादातर जो है हम अपने घरों में रखते हैं, और ये लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे शीप्स, बफेलो, गोट्स, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। और सबसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती थी हम्प्ड बुल को, ठीक है। हम्प्ड बुल को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। याद रखना, बुल इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था एनिमल था। और एक और चीज़ पूछी जाती है, हॉर्स की खोज अभी तक नहीं हुई थी, तो हॉर्स के मिलने के प्रमाण जो हैं अभी तक नहीं मिले हैं। तो याद रखना, हॉर्स जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। अब ये लोग जो थे एक चेस गेम खेला करते थे, ठीक है, और इसे ये बोलते थे सेंट। ओके, चेस लाइक कोई गेम हुआ करती थी, इसे ये बोलते थे सेंट। तो ये भी आप जो फैक्ट याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये था गुमला। गुमला कहाँ पे है, जम्मू में। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया आपका जम्मू में गुमला, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, दामाबाद, ठीक है, दैमबाद। तो ये कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ओके, तो साउदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आप याद रखना, गुमला और दैमबाद। और उससे उसके बाद जो है हमने हड़प्पा साइट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ी मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज जो थी की गई थी 1922 में, किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा जो साइट थी इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी। और मोहनजोदड़ो का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक साल बाद 1922 में किसने की थी, आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप याद रख लेना। मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो भी जो है आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पे, सिंध डिस्ट्रिक्ट के जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इंडस रिवर पे बना है। हड़प्पा जो था आपका रावी रिवर के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है इंडस रिवर के किनारे है। और जो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हुआ करता था सिंधी लैंग्वेज में, माउंट ऑफ डेड, यानी कि मरे हुए जो मृतकों का टीला होता है ना, मरे हुए जो लोगों का टीला, ठीक है, मरे हुए लोगों को वहाँ पे फेंक देते थे ऐसे करके, तो टीला बन जाता था वहाँ पे। तो मोहनजोदड़ो को वो नाम दिया गया था। और मोहनजोदड़ो से लेकर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे एक आपको असेंबली हॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। असेंबली हॉल हुआ करता था यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। असेंबली हॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ भी देखने को मिलेगा। ग्रेट बाथ, यहाँ पे नहाते थे ये लोग, यहाँ पे देखिए इस तरह का जो था ये ग्रेट बाथ हुआ करता था। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलेगी, और बेडेड मैन देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से जो है आपको बेडेड मैन की जो है इसकी पिक्चर भी देखने को मिलेगी। मतलब इससे ये मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग भी जो थे दाढ़ी वगैरह रखते थे, ठीक है। और ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदड़ो से देखने को मिली है। तो ये जो है आप फैक्ट याद करते चलिए या लिखते भी चलिए, क्योंकि आने वाले जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। अब याद रख लो कि डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ और ग्रेनरी कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो में। अनदर फेमस इंडस्ट्री जो थी आपकी थी कालीबंगन। कालीबंगन भी एक जो इम्पोर्टेंट सिटी है, ये कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है ये। और इसकी खोज किसने की थी, ए घोष ने की थी। कब की थी, 1953 में। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है। 1953 में ए घोष के द्वारा जो थी ये डिस्कवर की गई थी। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। और किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे कि घग्गर नदी के ये किनारे है। घग्गर नदी भी जो है राजस्थान में बहती है, तो इसके किनारे ये है। कालीबंगन का मतलब क्या है, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। कालीबंगन तो नाम से पता चल रहा है ब्लैक बैंगल से रिलेटेड जो थी ये साइट थी। अब पूछा जाए कि पंजाब में कौन सी साइट जो है पाई गई है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, तो वो थी आपकी रोपड़, ठीक है। रोपड़ जो है आपका पंजाब में है, और इसकी खोज की थी 1953 में वाई.डी. शर्मा के द्वारा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी। ऑब्वियसली यहाँ पे पंजाब में जो है ज़्यादातर यहाँ पे सतलुज नदी बहती है, तो इसका जो है रोपड़ जो है आपका सतलुज नदी के किनारे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट साइट जो है आपके लिए मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट है आपकी लोथल। लोथल जो थी ये फर्स्ट मैन मेड पोर्ट था वर्ल्ड का, याद रखना। ये डॉकयार्ड है यहाँ पे, ठीक है। पहली मैन मेड पोर्ट कहाँ पे है वर्ल्ड की, लोथल में। लोथल कहाँ पे आपका, ये है आपका गुजरात में, ठीक है।
और किस नदी के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे है, गल्फ ऑफ कम्बे के पास। इसकी खोज किसने की थी, SR राव ने की थी। कब की थी, 1953 में की थी। और ये डॉकयार्ड जो था ना, ये बनाया गया था बर्न्ट ब्रिक के साथ, यानी कि जो जली हुई ईंटें होती थी उन ईंटों के साथ जो है इसका डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था। तो लोथल जो थी, याद रखना, ये आपकी पोर्ट सिटी थी। ओके, पोर्ट सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद है चन्हूदोरो। चन्हूदोरो साइड जो थी ये आपकी रिवर इंडस के किनारे, कहाँ पे, सिंध में। ठीक है, सिंध कहाँ पे आपका, पाकिस्तान में है। चंदहुडो जो है ये भी पाकिस्तान में है। इसको डिस्कवर किया था N गोपाल मजूमदार और मैकी ने। तो बेसिकली आपको साइड कौन कौन सी मेजर याद रखनी है, एक तो हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी है लोथल और चौथी है कालीबंगन। तो ये चार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो जो साइड थी, इसको बोला जाता है कि ये जो थी ये डिस्ट्रक्ट हो गई थी फ्लड के कारण, यानी कि तबाह हो गई थी, फ्लड्स वगैरह आए थे इस जगह पे। तो ये जो साइड थी ये पूरी तरह से तबाह हो गई थी। तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तो इनका जो है आपने याद रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQ। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब जो है इस पर हम जो है MCQ जो है थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, विच हड़प्पन सिटी हैड अ डॉक यार्ड। मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी हड़प्पन सिटी में डॉक यार्ड आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पोर्ट सिटी कौन सी थी, तो वो थी आपकी लोथल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। तो ग्रेट बाथ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट में देखने को मिलेगा, ये थी मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ के अलावा आपको डांसिंग गर्ल, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला था, डांसिंग गर्ल देखने को मिलेगी, बियर्डेड मैन देखने को मिला था, ठीक है, दाढ़ी वाला आदमी। ओके, और ग्रेट ग्रेनरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हैं। हड़प्पन पीपल यूज गारमेंट ऑफ। तो हड़प्पन पीपल जो थे ये कपड़े किस चीज़ के पहनते थे, तो ये पहनते थे कॉटन और वूल के। याद रखना, कॉटन और वूल के कपड़े पहना करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग। किसे हम माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं, कौन सी साइट को, मैंने अभी बताया था आपको, जो मरे हुए लोगों का टीला हुआ करता था वो कौन सी साइट है, वो है आपकी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो साइट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पन पीपल बिल्ट अप देयर हाउसेज ऑफ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने अपने घर जो थे किस किस चीज़ के बनाते थे वो घर, तो वो थे आपके बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटों के। ठीक है, पकी हुई ईंटों के जो थे इनके घर हुआ करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ग्रेट अचीवमेंट कौन सी थी, ये थी इनकी सोफिस्टिकेटेड प्लम्बिंग एंड सीवेज सिस्टम। इनका सीवेज सिस्टम जो था ना काफ़ी अच्छा था। टाउन प्लानिंग एक तो थी ही, लेकिन इनका सीवेज सिस्टम जो था, ठीक है, वाटर सप्लाई वाला सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट डिस्कवर्ड साइट। मैंने अभी आपको पीछे बताया था स्लाइड्स में कि सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है इसकी, ये है दैमाबाद। दैमाबाद आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट मैंने क्या बताई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। अब राइस कल्टीवेशन के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये आपको मिलेंगे लोथल। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट सिटी थी और इसके किनारे आपको काफ़ी ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा, और राइस के लिए जो है दोस्तों हमें पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जो है आप लोग कोलकाता में भी देखेंगे राइस की काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं असेंशियल फीचर क्या था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इनकी ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी जो थी तरीके से जो थे ये अपनी लाइफ को व्यतीत करते थे। तो ऑर्गेनाइज सिटी इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब हम किन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी काफ़ी अच्छी थी, कमर्शियल और इकोनॉमिक जो इनकी डेवलपमेंट थी वो हमें देखने को मिलती है। तो जो इन्होंने सील्स का इस्तेमाल किया करते थे, सील्स का इस्तेमाल ये किसके संदर्भ में किया करते थे, जो हम अभी कॉइन्स पैसे वगैरह यूज़ करते हैं ना,
तो ये जो व्यापार किया करते थे सील्स के द्वारा किया करते थे। सील्स को मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में बताया था कि किस तरह से दिखती थी। तो सील्स ये जो थे ये ट्रेड जो है किया करते थे, इसलिए जो है हमें मालूम पड़ता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, इनकी सील्स थी। कालीबंगन वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। देखो कालीबंगन कौन सी रिवर के किनारे है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड्स में बताया है। ये आपका घग्गर रिवर के किनारे है। कालीबंगन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, राजस्थान में। आर्कियोलॉजिकल राइट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर, देखो इनमें से जो है कौन सी साइट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताई गई है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो वो कौन सी है आपकी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, इसलिए जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नाम दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द ब्रॉन्ज स्टैचू। डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज का स्टैचू जो था वो कहाँ पे आपको देखने को मिला था, वो देखने को मिला था आपका मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, डांसिंग गर्ल का, बेडेड मैन का, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर इनिशियल डिस्कवरीज ऑफ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, R.D. बैनर्जी ने की थी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करेंगे तो R.D. बैनर्जी हो जाएगा। दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। नए स्टूडेंट जो हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।